बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है इसके हवाले से मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि हम जो सेशन लेके चल रहे हैं ये किस बेस पे है और इसको मैंने क्यों स्टार्ट किया है। रिसेंटली एक मैंने पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे जहाँ पे मैंने लिखा था कि पाकिस्तान के मैच जीतने की खुशी में मैं जो है 50 लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा और विद वन स्किल, एक स्किल के साथ। तो उस पर इस तरह का रिस्पांस आया कि जो मेरा इनबॉक्स है उसमें इतने ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सेज आ गए लोगों के कि वो 50 से जो है वो लाइन क्रॉस कर गई। और फिर मैंने उसके दो ग्रुप्स बनाए, उनको डिवाइड किया जैसा कि आप सबको पता है। और फिर उसको मैंने ये किया कि चलो, जैसे ही ग्रुप बनाए उसके बाद लोग कहने लगे कि किस टाइम पे लेक्चर आएगा, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी डिस्टर्बिंग थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये बेस्ट वे है कि मैं इसको एज एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वगैरह इसकी बना दूं, अपलोड कर दूं, ताकि जिसका जो भी टाइम है वो उसको इजीली मैनेज कर सके। जो हमारा कोर्स है, बेसिकली कोर्स जो है वो फ्रीलांसिंग का है, ठीक है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप मुकम्मल तौर पर फ्रीलांसिंग से वाकिफ हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग को किस तरह किया जाता है और इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, कौन कौन सी स्किल्स जो है वो बेटर है। और एक स्किल जो है वो मैं आपको जो सिखाऊंगा यहाँ पे, जो ऑलरेडी जिस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, उस स्किल के हवाले से मैं यहाँ पे गाइड करूंगा। बल्कि गाइड क्या करना है, उसको प्रॉपर मैं लेके चलूंगा और वही हमारा मेन जो है, सबसे ज्यादा टाइम हमारा जो स्पेंड होगा वो उस स्किल के ऊपर होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन मैं बाद में करवाऊंगा, तो फिलहाल जस्ट जो है वो कोर्स का एक जो इंट्रोडक्शन है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। कि इस कोर्स में आपने एक तो फ्रीलांसिंग सीखनी है और एक आपने क्या साथ सीखना है, इसके एक स्किल सीखनी है जिस स्किल की बेस पर आप फ्रीलांसिंग करेंगे। और अभी तो एक्चुअली मैं बेसिकली ये थर्ड कोर्स करवा रहा हूँ। पहले, इससे पहले मैं दो कोर्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ और ये मेरा तीसरा कोर्स है। तो इस तरह होता है कि हर कोर्स जो है वो पिछले कोर्स से एडवांस लेवल पे होता है, क्योंकि जैसे अभी मैं खुद कोर्स करवा रहा हूँ तो जिस तरह मुझे चीज़ें आती जाएंगी, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो जो न्यू कोर्स होगा उसमें डेफिनेटली पिछले वाले कोर्स से ज़्यादा बेटर चीज़ें होंगी। तो जो पहले मेरा कोर्स ले चुके हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इस कोर्स को भी लाजमी अटेंड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं अगर कोर्स के हवाले से आपको बताऊं तो आप इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह जो है वो मुकम्मल तौर पर एक फ्रीलांसर बन सकते हैं, अगर आप मुकम्मल तौर पर मेरी बातों को फॉलो करें। वट एवर द टिप्स आई विल लेट यू नो देयर, इफ यू विल फॉलो देम यू विल बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। तो चलें नेक्स्ट, मेरा इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पे। अच्छा, मेरा नाम असद इमरान है और मुझे एक मंथ हुआ है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है। और लेकिन मैं फ्रीलांसिंग काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो आई थिंक मैंने फोर्थ सेमेस्टर में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद अभी तक मैं कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे जो है वो 1.5 साल तक होने वाला है। 1.5-2 साल मुझे हो गए फ्रीलांसिंग में। और फ्रीलांसिंग में अगर आप फाइवर की बात करें तो फाइवर पे मेरा लेवल 2 है ऑलरेडी। और बस टॉप रेटेड में होने वाला हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, 1-2 माह के अंदर मैं टॉप रेटेड हो जाऊंगा फाइवर पे इंशाल्लाह। और अगर मैं अपवर्क की बात करूँ तो अपवर्क पे मैं ऑलरेडी टॉप रेटेड हूँ। अपवर्क पे मैं टॉप रेटेड हुआ था आज से 3-4 माह पहले टॉप रेटेड हुआ था मैं अपवर्क पे। और उसको रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था, इतना कोई जो उस पर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था। बस उस पर थोड़ा टॉप रेटेड की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं तो मैं जल्दी टॉप रेटेड हो गया। फाइवर पे तो टॉप रेटेड हाईएस्ट लेवल होता है, इस पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और आई थिंक दैट्स ऑल। बाकी मैं कोर्स जो है वो पहले दो करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो फाइवर पे लेवल 2 सेलर हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो लेवल 1 सेलर भी हैं। तो चलें, अगर आपने भी मेरी टिप्स को और जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा उनको आप लेके चले तो इंशाल्लाह यू विल बी
also a successful freelancer, you will achieve level 2 top rated whatever. तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग में जो है वो यूज होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली फ्रीलांसिंग जो है वो एक रिमोट जॉब है, लाइक अ रिमोट जॉब। आपने क्या करना होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्किल सीखनी होती है। द स्किल वुड बी एनीथिंग, लाइक आप कंटेंट राइटर भी हो सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकते हैं, आप जो है वो वेब डेवलपर भी हो सकते हैं, आप जो है वो लाइक टीचर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो। आपने जो भी स्किल सीखनी है, जो भी आपके पास स्किल है, आप उस पे जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होता है, और वो ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो भी स्किल है, आपकी उस पे ग्रिप कितनी है, क्योंकि दिस इज सम हाउ वी कैन से दैट दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। ये ऐसे नहीं है कि आपको जो है वो एक छोटा मोटा बैनर बनाना आता है तो आप भाग के चले गए कि मैं तो अभी मेरे पास स्किल आ गई और मैं जा रहा हूँ फ्रीलांसिंग करने। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपने जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दी, वॉट एवर, कहीं से भी आपने कोई क्लाइंट ढूंढा, आप उसको काम करके देंगे, इन रिटर्न वो आपको पे करेगा। लेकिन ये इस चीज का नाम फ्रीलांसिंग नहीं है। फ्रीलांसिंग एक जो है वो प्रोफेशनल चीज है, और फ्रीलांसिंग इस तरह है कि आपको जो काम आता है, जो भी आपको, सॉरी, जो भी आपको स्किल आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्किल को पॉलिश करें, उसको उस लेवल पे लेके आए कि आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, और आप तब जाके आप उस पे काम स्टार्ट करें और आप लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करें, वट एवर यू ऑलरेडी हैव। जो भी आपके पास स्किल, आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करें। इन रिटर्न बाहर से लोग आएंगे, आपसे काम करवाएंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे काम करवाएंगे और आपको पे करेंगे। इस तरह जो ये सारा स्ट्रक्चर है लाइक अ रिमोट जॉब, इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। लेकिन फ्रीलांसिंग जॉब से डिफरेंट है। फ्रीलांसिंग जॉब से किस तरह डिफरेंट है? फ्रीलांसिंग में आप जो है वो समझ लें कि अपने खुद बॉस होते हैं, यू आर योर ओन बॉस। कि इसमें ये नहीं है कि आपको किसी ने कहना है कि यार अभी उठो, ये करो, वो करो, नहीं। आपने अपने हिसाब के साथ टाइम का स्केड्यूल बनाना है, वट एवर जो भी आपने करना है वो अपने हिसाब से आपने करना है। तो इस तरह जो है वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता आपका, कोई आपको जो है वो, आप अगर आपने लेट से आप सुबह जल्दी उठ के जा रहे हैं जॉब पे, थोड़ा कभी लेट हो गए तो आपको कोई कहेगा, इसमें वो कुछ नहीं है। ये जॉब से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। लेकिन रिमोटली जो रिमोट जॉब मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि लाइक आपने रिमोटली काम करना होता है, आप कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी अपने घर में, इवन जो खवातीन हैं, जो वुमेन हैं, वो अपनी फैमिली के साथ रह के कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। दिस डजंट मैटर। तो ये था हमारा फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं जी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में पहला हमारे पास जो है मोस्ट फेमस, वो है फाइवर। फाइवर जो है, फाइवर पे ये होता है कि आप जो है आपने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसमें आगे गिग्स आपने बनानी होती हैं, और उन पे देन क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो आता है आपकी वहाँ पे अकाउंट पे, आपकी गिग पे आता है और चेक करता है कि व्हाट सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। अगर उसको वो सर्विस चाहिए तो वो आपको हायर कर लेता है, आपको मैसेज करता है। ये सारा फाइवर में होता है। थोड़ा सा फाइवर के बारे में मैं आपको यहाँ से विजुअल इसका इंट्रो करवा देता हूँ। दिस इज नोन एज fiverr.com। ये फाइवर की वेबसाइट है। लेट से मैं क्लाइंट हूँ और मुझे काम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोगो। मुझे एक लोगो चाहिए तो मैं लोगो डिज़ाइन लिखूंगा यहाँ पे। तो ये सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे, इन ये काम जो है वो कर रहे हैं। लेट से गेट वर्ड, इसको ये काम करके दे रहा है, ठीक है, 4518 में। और अगर मुझे इससे लोगो बनवाना है तो मैं इसके अकाउंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि इसके पास पहले कितने ऑर्डर चल रहे हैं। इसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर चल रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी बुक्ड है काफ़ी हद तक।
वट मैंने यहाँ से इसकी सारी सर्विस पढ़नी है और मैंने एट द एंड क्या करना है, इसके यहाँ पे पैकेजेस हैं कि ये अपने बेसिक पैकेज में जो है वो बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक लोगो बना के देता है। उसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, 5 दिन की डिलीवरी है, 3 ये रिवीजन्स प्रोवाइड कर रहा है। प्रीमियम पैकेज इसका है वीआईपी सपोर्ट विद 3 डिफरेंट अमेजिंग कंसेप्ट्स एंड एक्स्ट्रा। बट लेकिन जो चीज़ आपके समझने की यहाँ तक है, फिलहाल आपने इसके डीप में नहीं जाना। जस्ट कीप फोकस ऑन द मेन टाइटल विच आई एम गोइंग टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इंट्रोड्यूस फ्रीलांसिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग का फर्स्ट प्लेटफॉर्म फाइवर। तो फाइवर पे इस हिसाब से काम होता है। अभी फिलहाल आपने फाइवर की डीप में नहीं जाना। हाँ, आपको इसके एंड पे मैं फाइवर करवाऊंगा ज़रूर, क्योंकि विदाउट प्लेटफॉर्म्स, विदाउट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अगर आपके पास स्किल है भी तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। जब तक आप उसकी जॉब हंटिंग नहीं अच्छे तरीके से कर सकते, जब तक आप क्लाइंट नहीं फाइंड कर सकते, आपकी स्किल का भी कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली बीइंग अ फ्रीलांसर इज अ सेपरेट स्किल। मैं इसको हमेशा एक स्किल कहता हूँ कि आप अच्छे अगर फ्रीलांसर हैं तो ये भी आपके पास एक स्किल है, क्योंकि इस स्किल के थ्रू आप जो है वो जाके अपनी वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराते हैं दूसरे लोगों के सामने, और आप अपनी जो स्किल है उसको, अपनी सर्विस जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो ये था fiverr.com। इसके बाद चलते हैं अपवर्क पे। मैं जस्ट इनका एक सिंपल सा आपको दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, कोई इस पे वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये है अपवर्क। बेसिकली अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए तो सबसे जो बिग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो है upwork.com, जो भी मैंने आपके सामने खोला है, ठीक है। इस पे भी क्या होता है कि लाइक फाइंड टैलेंट, फाइंड वर्क, वट एवर, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है। अगर हमें मैंने अगर मैं लेट से मैं क्लाइंट हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ हायर करना चाहता हूँ किसी को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अपना कॉन्टैक्ट वगैरह दे के जो भी मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं लिखूंगा। लेट से मुझे लोगो चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो जो लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग ही आप जाकर बनेंगे। लेट से आप जाके शॉपिफाई डेवलपर बनते हैं, आप लोगो डिजाइनर बनते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर बनते हैं, जो भी आप होंगे आप यहाँ पे जाके वो जो भी क्लाइंट आएगा वो आपको यहाँ से हायर करेगा। तो इस तरह जो है वो आपको लेके चलना है। ये था दूसरा प्लेटफॉर्म। और तो नेक्स्ट हमारे पास एक मैंने आपके सामने फाइवर को एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने अपवर्क के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड किया। और इसके अलावा बहुत से और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह आपके पास freelancer.com है, पीपल पर और है, और indeed.com तो शायद सिर्फ जॉब्स के लिए होती है, वट एवर। लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिनमें से जो अच्छे अच्छे थे मैंने उनके नाम आपके सामने थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो होपफुली आपको फ्रीलांसिंग का पता चल गया होगा। थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में आपको क्या बताया कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक रिमोट जॉब की तरह है। आप जो है घर बैठ के, कहीं भी बैठ के अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। एक जो है वो स्किल होने के बाद लाइक जस्ट सिंपल स्किल नहीं होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और उस पर आपकी प्रैक्टिस हो, आपका एक्सपीरियंस हो, आप उस पर सही करके ग्रिप हो आपकी, देन जाके आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। और क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, इन पे जो पहला बंदा आपसे काम करवाएगा ना वो आपको एक रेटिंग देगा। जिस तरह आप लाइक क्रीम ड्राइवर के साथ जाते हैं, क्रीम कैप्टन के साथ, तो वो आप एट द एंड वो आपको एक रेटिंग का ऑप्शन देते हैं, आप उस बंदे को रेट कर सकते हैं। सिमिलरली फाइवर पे, अपवर्क पे आपने आपको लोग जो है वो रेट करते हैं कि इस बंदे ने मुझे अभी काम करके दिया है, तो हाउ इट वाज, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उस पे उसने कैसा काम करके दिया, तो वो आपको रेट देगा। तो जो रेटिंग वो आपको देगा वहाँ पे वो आपकी प्रोफाइल पे हमेशा के लिए लग जाएगी। और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट क्लाइंट वो रेटिंग दे के आएगा। तो ये सारा चलता है, ये सारा इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपकी लेट से जो स्किल है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे कोर्स की आउटलाइन है इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई। शॉपिफाई का मैं क्यों इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, इसलिए कि जो हमारी मेन स्किल है जो हम इस कोर्स में देखेंगे वो है शॉपिफाई। शॉपिफाई बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, वेब डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हैं, ई कॉमर्स वेब डिज़ाइनिंग। तो पहले क्या है कि शॉपिफाई से पहले ज़्यादातर यूज़ होता था वर्डप्रेस। आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्डप्रेस का, लेकिन मैक्सिमम आपने इस तरह के होंगे जिन्होंने शॉपिफाई का नाम नहीं सुना, वो फर्स्ट ऑफ पहली दफ़ा सुन रहे हैं शॉपिफाई का नाम। तो इसका मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ बेसिकली।
शॉपिफाई की, चलो इसकी वेबसाइट पे ही चले जाते हैं, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। चलो यहाँ पे खोल लेते हैं shopify.com। मैं तो अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं जब से फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है मैक्सिमम मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, फाइवर पे, सॉरी फाइवर पे और शॉपिफाई पे। शॉपिफाई जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म कॉमर्स इज बिल्ट ऑन, जिस पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और लेट से आप कह लें कि कोई बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, किसी तरह की भी वेबसाइट आप शॉपिफाई पे बना सकते हैं। और इस कोर्स के एंड पे अगर आपने ये कोर्स लिया, आपने सारे टास्क सबमिट करवाए जो मैं आपको दूंगा, तो आप जो है वो एक मुकम्मल तौर पर शॉपिफाई एक्सपर्ट बन सकते हैं, शॉपिफाई डिजाइनर बन सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो इसके बारे में थोड़ा यहाँ से नीचे और देख लेते हैं। ये देखें, इस पे जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आपकी जो आउटकम होगी, लेट से जो आप वेबसाइट बनाएंगे वो किस तरह की होगी, इस तरह की होगी। इस तरह ये वेबसाइट बनी हुई है, देखें ऊपर इसका यहाँ पे हेडर आ रहा है, नीचे ये प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। तो खैर इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैंने खुद बनाई हुई है। मेरी अपनी नहीं है, क्लाइंट के लिए बनाई है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी डबल डी तो नहीं, ये वेबसाइट है। अच्छा, इस तरह की आप वेबसाइट शॉपिफाई पे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है वो हेडर आ गया, ठीक है। नीचे ये इस वेबसाइट का स्लाइडर आ गया है, ठीक है। एक वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, जिस तरह की वेबसाइट आप शॉपिफाई पे बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें कुछ कलेक्शंस टाइप यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और नीचे ये हमारा एक और सेक्शन आ गया जिसमें प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट इस तरह की होती है, उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं जो परचेज भी किए जा सकते हैं। वट एवर, अगर कोई क्लाइंट परचेज करना चाहता है वो यहाँ पे क्लिक करेगा, उसके बाद आगे पेमेंट्स वगैरह आ जाएंगी। और यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कलेक्शंस बनी हुई है, ये एक पूरी वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये शॉपिफाई पे बनी है। और मैंने बनाई थी, आई थिंक इसमें मैंने कोई थीम लगाया था कैलस वगैरह, लेकिन वो चीज़ें भी अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप उन चीज़ों को स्किप करें और फॉरवर्ड करें। सिर्फ आप बेसिकली इन इसका जो है किस तरह वेबसाइट होती है वो चीज़ें आप देखें जस्ट। तो ये होगी हमारी वेबसाइट जो शॉपिफाई पे बनी हुई है, ठीक है। ऐसी ही कुछ यहाँ पे शॉपिफाई की वेबसाइट पे भी एग्जांपल्स पड़ी हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉपिफाई के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि शॉपिफाई पे हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन हो सकती है, किसी किस्म की भी वेबसाइट हो सकती है, आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और शॉपिफाई इज लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इजीली ये कह सकता हूँ कि शॉपिफाई दिस टाइम शॉपिफाई इज लीडिंग ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, कोई सिर्फ शॉपिफाई नहीं है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा है। लाइक बिग कॉमर्स है, मेगेंटो है, और इसके अलावा वॉल्यूजन है, और स्केयर स्पेस है। बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी जो वो एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई इज लीडिंग ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वाई? क्योंकि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, इनका जो डिज़ाइनिंग इंटरफेस है वो बहुत प्रोफेशनल है, इनका जो डैशबोर्ड है वो बहुत प्रोफेशनल है। ये इसी लिहाज से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो हमारे पास आते हैं, जो कहते हैं कि वट एवर, कोई कहता है कि मुझे वर्डप्रेस से शिफ्ट कराना है शॉपिफाई पे, कोई कहता है मुझे न्यू वेबसाइट बनवानी है शॉपिफाई पे। लेकिन सारे यही कहते हैं कि आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो शॉपिफाई पे ट्रांसफ़र होना चाहते हैं। तो ये था थोड़ा शॉपिफाई की स्टोरी थी, ठीक है। और बाकी जो है वो इसमें आप ये सारा देख लें कि यहाँ पे जब कोई क्लाइंट आता है तो ये उसको किस तरह डील करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म, ये वाला डैशबोर्ड शॉपिफाई का नहीं है। मैं इसका इंट्रो, इसका जो स्टार्ट आपको करवाऊंगा वो एक और इसके इंटरफेस से करवाऊंगा, जो है शॉपिफाई पार्टनर। जब आपने काम करना ही है एक प्लेटफॉर्म पे, तो आप सिंपली उस पर जाके क्यों काम करते हैं, आप उनका जो पार्टनर प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट करें।
और जो है आप उसको इस तरह लेके चलें कि शॉपिफाई को भी पता हो कि ये बंदा हमारे स्टोर बना रहा है, और जो वो उसका बेनिफिट आपको देते हैं, लाइक एक एफिलिएट सिस्टम होता है। तो जब आपने काम करना ही है तो आप उसके एफिलिएट वे से करें। तो इस तरह ये होगा कि आप डबल प्रॉफिट लेंगे। एक तो आप पेमेंट लेंगे क्लाइंट से और दूसरी आप पेमेंट लेंगे शॉपिफाई से। ये थोड़ा सा ट्रिक भी है, लाइक आप जो है वो मैक्सिमम जो शॉपिफाई डिजाइनर भी हैं, इवन जो सर्विस प्रोवाइड कर भी रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का नहीं पता। मैक्सिमम को नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत लोग जो है वो नोट किए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। इवन आज भी मेरा एक स्टूडेंट आया हुआ था यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया और वो उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहा था। फिर मैंने उसे उस हवाले से गाइड किया और वो सर पकड़ के बैठ गया कि यार, जब मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता था इसका कि ये कोई शॉपिफाई का एफिलिएट सिस्टम भी है, तो मुझे अच्छा भला जो है वो उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन बहुत हो गया भाई। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई पे किसी किस्म की वेबसाइट बन सकती है। शॉपिफाई पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अभी ड्रॉप शिपिंग का वर्ड आ गया, तो व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? जो मेन चीज है हमारी, वो है ड्रॉप शिपिंग, जो आप शॉपिफाई पे करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि शॉपिफाई एक जो है वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके आप किसी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके साथ आप शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ विजुअल इंट्रोडक्शन आ जाए ना किसी चीज़ का तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक यहाँ पे आ जाए, दिस पिक्चर विल एक्सप्लेन द ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल बेटर। यहाँ पे आप देखें तो ये जो है वो एक लेट से कस्टमर है। ठीक है, ये कस्टमर है और ये आपका स्टोर है जो आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहे हैं। और ये जो कह लें कि कोई कम फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जिसमें से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अभी होगा क्या कि कस्टमर जो है ना, ये वाला कस्टमर, इसको आप अपनी शॉप समझ लें, अपना स्टोर समझ लें, कोई जनरल स्टोर, वट एवर आप कुछ कह लें कि ये कोई आपका जनरल स्टोर है। किसी गली में आपने जनरल स्टोर बनाया हुआ है, या इसको बेसिकली ड्रॉप शिपिंग की फॉर्म में इसको हम कहते हैं कि ये वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। तो जब आप यहाँ से, ये वाला कस्टमर है, कस्टमर आपको ऑर्डर देगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर देगा कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने वो जो ऑर्डर कस्टमर का है, आपके पास वो प्रोडक्ट बेसिकली नहीं है, लेकिन जस्ट आपने उसका शो केस बनाया हुआ है, वहां पे अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, लेकिन वो बेसिकली आपके पास है नहीं। वो है इस फैक्ट्री के पास, इस सप्लायर के पास। आप क्या करेंगे कि जो ऑर्डर आपको ये वाला बंदा दे रहा है, जो कस्टमर ऑर्डर दे रहा है आपको, आप वही ऑर्डर उठा के कंपनी को देंगे और कंपनी से डायरेक्ट वो ऑर्डर कहाँ पे आ जाएगा? कस्टमर के पास। अभी क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? ये तो चले एक हो गया कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट भी चला गया। ठीक है, कस्टमर को ये भी नहीं पता चला कि कहाँ से आ रहा है। और आपने ऑर्डर दिया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने आगे कंपनी को दिया, फैक्ट्री को दिया, और फैक्ट्री से प्रोडक्ट सीधा कस्टमर के पास आ गया। अभी क्या होगा कि फर्क है कॉस्ट का, कि इस बंदे से आपने कितने पैसे लिए और आपने आगे कितने पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्रोडक्ट ये बंदा आपसे बाय कर रहा है $10 में, वही आपको फैक्ट्री से मिल रही है $4 की, $3 की। तो आप वो कंपनी डायरेक्ट, आप जितनी डिटेल आपने कस्टमर से लेनी थी लेके आगे कंपनी को दी, कंपनी ने डायरेक्ट वो प्रोडक्ट यहाँ पे भेज दिया। तो जो सात आपने $10 इससे लिए थे, यहाँ पे आपने दिए $3, तो पीछे कितने बच गए? $7। वो आपका प्रॉफिट होगा। दिस इज ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल। इस पे मेन जो है वो शॉपिफाई काम करता है। शॉपिफाई जो है वो हेल्प करता है लोगों को, वो अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हैं शॉपिफाई पे, अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बना सकते हैं, अपना स्टोर बना सकते हैं शॉपिफाई पे। तो ये था ड्रॉप शिपिंग। होपफुली आपको इसका मॉड्यूल समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट जो है वो आपके पास है प्री रैक। प्री रैक किस चीज़ का? कोर्स का प्री रैक। इस कोर्स से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनसे जो है वो आप लेके चल सकते हैं, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें आपके पास है तो वो जस्ट मैं ऑलरेडी जो है वो शायद आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन अभी मैं दोबारा बता दूँ। 3 चीज़ें हैं जो आपको आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंटरमीडिएट इंग्लिश कम्युनिकेशन। ओके, और जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास होना चाहिए लैपटॉप। लैपटॉप हो या फिर आपके पास डेस्कटॉप हो तब भी ठीक है, वट एवर।
और जो थर्ड चीज है वो है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है, 2G अब वैसे भी नहीं है तो 4G होगा। ओके, तो ये चीजें हैं भाई जो आपको चाहिए इस कोर्स से पहले। कोई आपको कोडिंग की स्किल नहीं चाहिए, कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, मैट्रिक की भी डिग्री है, वट एवर जो कुछ भी है चलेगा, सिर्फ ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब है एटलीस्ट आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, किसी से बात करनी आनी चाहिए। आप बेशक इंग्लिश लैंग्वेज में बात ना करें, आप जस्ट टेक्स्ट में बात कर लें इंग्लिश में, वो भी कम्युनिकेशन आपकी वेल है, ठीक है, वो भी चल जाएगी। ये सारी चीजें थी। मैंने लोग जिनको मैं ग्रुप में ऐड किया मैं उनको बता दिया था कि अगर आप जो है वो ये चीजें आपके पास नहीं है तो अब भी इसी कोर्स को यहाँ पे ठप कर दें, आपका कोई फायदा नहीं है इसको आगे लेके चलने का। फिर ये चीजें पहले पूरी करें फिर इस कोर्स को आगे लेके चलें। तो ये थी प्री रैक जो इस कोर्स से पहले आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन, लैपटॉप डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स ऑल। अभी चलते हैं जी आज के हमारे मेन टॉपिक पे। आज का हमारा मेन टॉपिक है शॉपिफाई पार्टनर्स। शॉपिफाई पार्टनर्स, ये हमारा मेन टॉपिक है, जिसके हवाले से मैं आपको पहले बता रहा था कि जब हमने काम करना ही है, शॉपिफाई पे काम करना ही है, तो भाई इस तरह करें कि आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो उसको इस हवाले से लेके चलें। तो शॉपिफाई पार्टनर, शॉपिफाई अपने डेवलपर्स को जो शॉपिफाई पे लोगों को स्टोर बना के देते हैं उनके लिए शॉपिफाई ने एक अलग प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, एक अलग डैशबोर्ड रखा हुआ है, और उसके अलग से बेनिफिट्स हैं। चले थोड़ा सा इसको देखते हैं भाई। यहाँ पे आ जाए, शॉपिफाई पे लिखें पार्टनर। मैंने अपना पार्टनर अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग भला क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे ना वेबसाइट पे, तो वो मैं बल्कि आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ। पहले जस्ट आप इंट्रोडक्शन अभी मैं करवा रहा हूँ इसका, आप इंट्रोडक्शन लें, ठीक है। ये है शॉपिफाई पार्टनर। ये कहते हैं कि ज्वाइन द शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम, ऑफर योर एक्सपर्टीज टू शॉपिफाई मर्चेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योर्स टू शॉपिफाई। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है वो शॉपिफाई को ज्वाइन करें और लोगों को क्या करें कि शॉपिफाई की तरफ लेके आए, इंट्रोड्यूस करें शॉपिफाई लोगों के सामने, और आपको भी इसका प्रॉफिट मिलेगा। वो मैं बताऊंगा कि किस तरह मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने शायद नहीं बताया हुआ। वट एवर, इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट है, ऐसे ही मतलब डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं बता रही, ठीक है। ओके, तो पार्टनर बेसिकली कौन होता है? शॉपिफाई का पार्टनर वो है जो शॉपिफाई पे जिसका अपना पार्टनर अकाउंट है और वो उस पार्टनर अकाउंट की बेस पे आगे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आगे लोगों को स्टोर बना के दे रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप अपने पार्टनर अकाउंट से किसी को शॉपिफाई स्टोर बना के देते हैं। अच्छा एक बात और, सॉरी मैं भूल गया था, वो मुझे पहले बतानी चाहिए थी जब मैं शॉपिफाई को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, कि शॉपिफाई पे जो बंदा स्टोर बनाता है शॉपिफाई उसको $29 मंथली चार्ज करता है। कितने डॉलर? $29, 29 USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। वो शॉपिफाई चार्ज करता है जो भी बंदा शॉपिफाई पे आके स्टोर बनाता है, और कितना चार्ज करता है? मंथली $29, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप शॉपिफाई को ज्वाइन कर लेंगे एज अ पार्टनर प्रोग्राम, एज अ पार्टनर, तो क्या होगा कि जब आप किसी को स्टोर बना के देंगे तो वो हर मंथ जो $29 पे करेगा, वो जो उसको शॉपिफाई को जो आपका क्लाइंट जो है वो जब पे करेगा $29, तो उसका 20% हर मंथ आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर आपके 5 क्लाइंट्स हैं, 10 क्लाइंट्स हैं, जिनको भी आपने स्टोर बना के देने हैं, तो क्या होगा कि आपको आप उसको जो है वो गाइड करेंगे, सारा स्टोर बना के देंगे। जब वो शॉपिफाई को पे करेगा $29, तो आपको भी 20% मिलेगा और हर मंथ मिलेगा, ठीक है। अगर एक लेट से अगर एक बंदा 1 साल से काम कर रहा है ना शॉपिफाई पे, वो यहाँ पे स्टोर बना के दे रहा है, और उसको जो है वो 20% मिल रहा है, उसके पास 10 है, 20 है, 30 है, तो भाई वो इतना उससे अर्न कर सकता है मोर देन अ जॉब। और ये मुकम्मल तौर पर एक साइड इनकम है, एक साइड इनकम। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता।
अगर आपके पार्टनर प्रोग्राम में काफ़ी सारे स्टोर हैं जो आपने बना के दिए हैं लोगों को अपने पार्टनर अकाउंट को यूज़ करके, तो आपको मंथली इतना मिल सकता है, समथिंग मोर देन अ जॉब सैलरी, समथिंग मोर देन हैंडसम जॉब सैलरी आपको अच्छा भला उसमें से मिल सकता है। और ये एक साइड इनकम होगी। ये ऐसा काम है जिसको आपने दोबारा लाइक आपने एक बंदे को स्टोर बना के दिया है, एक वेबसाइट बना के दी है, और उसने पे करना है, आपका तो कोई उससे फिर लिंक ही नहीं है। लाइक वो बंदा चला गया, वट एवर, वो जिधर भी गया वो पे कर रहा है शॉपिफाई को, आपको 20% हर मंथ मिल रहा है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि दिस इज सम हाउ इन साइड इनकम। ये एक मुकम्मल तौर पर साइड इनकम है जो आपने बंदे को चार्ज करना है, जो आपने क्लाइंट को चार्ज करना है कि इतनी अमाउंट जो है वो आपको देगा स्टोर बनाने के लिए, वो एक अलग चीज है। दिस इज समथिंग सेपरेट, ये एक अलग चीज है। शॉपिफाई पार्टनर की तरफ से जो इनकम आएगी वो अलग है, और जो आप क्लाइंट से डायरेक्ट डील करेंगे कि भाई मैं आपको एक वेबसाइट बना के दूंगा, प्यारी सी वेबसाइट, और उसके लिए मैं आपको $200 चार्ज करूंगा, $100 चार्ज करूंगा, तो वो एक अलग कॉस्ट है जो आप उससे लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन करवाया शॉपिफाई पार्टनर्स का। तो चलें भाई, बेनिफिट्स भी तो मैंने साथ बता दिए हैं। ठीक है, ये भी हो गए। अभी पीछे क्या रह गया भाई, आज के कोर्स का तो पीछे कुछ नहीं रह गया। ठीक है, आज के कोर्स का रह गया है टास्क। ठीक है, कि टास्क क्या है आज के कोर्स का। तो टास्क ये है कि आपने शॉपिफाई पे जाके अपना पार्टनर अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या टास्क है, क्रिएट योर पार्टनर अकाउंट ऑन शॉपिफाई। जस्ट आपने यही करना है, सिर्फ आपने शॉपिफाई पे जाके अपना पार्टनर अकाउंट बनाना है। मैं थोड़ा सा उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे जाके लिखा शॉपिफाई, ये देखिए ये लिखा शॉपिफाई पार्टनर लिखा, या पार्टनर शॉपिफाई, तो ये पहला लिंक आ रहा है ना, शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम बिकम अ शॉपिफाई पार्टनर, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने ज्वाइन नाउ करना है। ठीक है, और ज्वाइन नाउ करने के बाद आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, अपना ईमेल देना है, नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें देनी है आपने। शॉपिफाई आईडी आपकी है नहीं तो आपने ये नहीं देनी। ठीक है, और यहाँ से ये सारा जब हो जाएगा तो आपने क्रिएट शॉपिफाई आईडी पे क्लिक करना। अच्छा, एक और चीज़, इसमें आगे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी देने वाली, बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी देने वाली, आपने वो सारी ऐड करनी है। रैंडम डाटा डाल दें, जैसे भी करें, कुछ भी फिल करें, आपने उसका क्वेश्चन नहीं पूछना मेरे से। वो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं यार, सिंपल सी चीज होती है, आपने सिर्फ फिलिंग करनी है, फॉर्म फिलिंग करनी है। आप कुछ भी डाटा डाल दें, बेशक रॉन्ग डाल दें, कोई मसला नहीं है, वहां पे कोई इसका इतना वो लेवल नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह भी कोई वो वेबसाइट मांगते हैं, कोई भी वेबसाइट डाल दें, लेकिन आपने मुझे मुकम्मल जो है ना वो शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बना के देना है। जब वो बन जाएगा ना वो कुछ इस तरह दिखेगा, जब वो बन जाएगा ना वो इस तरह आ जाएगा आपके पास, ऐसे। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे, सॉरी, ये मेरे सारे पार्टनर अकाउंट्स हैं, और ये वाला डैशबोर्ड जब आपके पास आ जाए तब इसका मतलब है कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जब ये वाला डैशबोर्ड आपके पास आ जाए, और ये स्टोर नहीं आएंगे क्योंकि ये तो आपने ऐड करने होंगे। तो दैट्स ऑल भाई, ये आपका पहला टास्क है। ठीक है, आपने ये वाला प्लेटफॉर्म लेके आना है अपनी स्क्रीन पे, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आज के सेशन के लिए इतना ही है। और जो है आप जितना ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे, इंशाल्लाह ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये सिंपल कोर्स एज एज सच नहीं है, मतलब ये मैं इस तरह टास्क के हिसाब से लेके चल रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट रहे और आप मुझे चीज़ें सबमिट करवाते जाएं। ठीक है, आपने जो है वो पूछना होगा अभी कि किस ईमेल पे भेजें, किस ईमेल पे भेजें। तो जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो इसका जो स्क्रीनशॉट है ना, इसका सिंपल स्क्रीनशॉट वो लेना तो आता होगा ना। यहाँ पे स्निपिंग टूल लिखेंगे लैपटॉप पे, और यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका लेके, ठीक है, वो आपने मुझे भेज देना है। कहाँ पे भेजना है भाई, वो आपने मुझे भेजना है मेरे ईमेल पे, asadimran930@gmail.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल है, इस पे आपने वो पिक्चर फॉरवर्ड कर देनी है, तो मुझे पता लग जाए भाई इस बंदे ने या बंदी ने टास्क कंप्लीट कर लिया है जो मैंने उसको दिया था। आज का कोर्स इतना ही है, होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।